तनुश्री दत्ता का जन्म 19 मार्च 1984 को जमशेदपुर, झारखंड, तत्कालीन बिहार में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता तपन दत्ता एक सरकारी कर्मचारी थे, जबकि मां शिखा दत्ता एक गृहिणी हैं। तनुश्री की एक छोटी बहन भी हैं, जिसका नाम इशिता दत्ता है, जो खुद भी एक अभिनेत्री हैं और टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बचपन से ही तनुश्री में एक अलग ही चमक थी। वो बेहद नटखट और जिज्ञासु स्वभाव की थीं। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही डांस और सिंगिंग में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन शिक्षा और कला को लेकर काफ़ी प्रगतिशील सोच थी। उनके माता पिता ने उनकी रुचियों को हमेशा प्रोत्साहित किया। तनुश्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जमशेदपुर के DBMS इंग्लिश स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में वे औसत थीं, लेकिन उनकी असली रुचि मंच पर बोलने, नृत्य और अभिनय में की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंदौर के प्रहलाद राय दालमिया लॉयंस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने कॉमर्स विषय चुना। लेकिन उनका मन क्लासरूम में कम और रैंप व स्टेज की दुनिया में ज़्यादा लगता था। मॉडलिंग की दुनिया उन्हें आकर्षित कर रही थी। उन्होंने कॉलेज के दौरान ही लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 2003 का साल तनुश्री की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने उसी साल फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता। उनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और वक्तृत्व कौशल ने जजों को खासा प्रभावित किया। इसके बाद वो मिस यूनिवर्स 2004 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने गईं, जहां उन्होंने टॉप 10 फाइनलिस्ट्स में अपनी जगह बनाई। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्हें कई बड़े ब्रांड से ऑफर आने लगे। उन्होंने कई टेलीविजन कमर्शियल्स, फैशन शो और ब्रांड एंडोर्समेंट्स किए। उन्हें भारत की अगली सुपरस्टार मॉडल माना जाने लगा। तनुश्री ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा साल 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने से। इस फिल्म में उनके अपोजिट इमरान हाशमी थे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग बेहद लोकप्रिय हुआ और तनुश्री एक रात में स्टार बन गई। इस फिल्म के बोल्ड सीन ने उन्हें चर्चा में ला दिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। चॉकलेट 2005 एक थ्रिलर फिल्म जिसमें उन्होंने ग्लैमरस रोल निभाया। भागम भाग 2006 प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल के साथ नजर आईं। रिस्क 2007 नाना पाटेकर के साथ थ्रिलर मूवी। गुड बॉय बैड बॉय, ढोल, स्पीड, सपोत्रा, रामा द सेवियर जैसी कई फिल्में। हालांकि उन्होंने ज्यादा बड़ी हिट फिल्में नहीं दी, लेकिन वे अपनी खूबसूरती, ग्लैमर और आत्मविश्वास के लिए लगातार चर्चा में रहीं। तनुश्री की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया साल 2008 में। फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता नाना पाटेकर ने शूटिंग के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार किया और उनके बिना सहमति के डांस स्टेप्स में छेड़छाड़ की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर शूटिंग बीच में छोड़ दी और मीडिया में खुलकर बोला, लेकिन उस समय इंडस्ट्री और समाज ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें झूठी, स्टंट वुमन और ड्रामा क्वीन तक कहा गया। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। साल 2018 में जब अमेरिका और यूरोप में #MeToo आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तभी तनुश्री ने दोबारा वही बात सबके सामने रखी। इस बार देश ने उन्हें गंभीरता से सुना। उन्होंने इंटरव्यू में खुलकर बताया कि कैसे इंडस्ट्री में औरतों के साथ शोषण होता है। उनकी आवाज़ ने भारत में MeToo मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें कई और अभिनेत्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। तनुश्री का ये कदम एक क्रांतिकारी मोड़ बन गया और उन्हें महिलाओं की आवाज़ के रूप में सराहा गया। तनुश्री आज तक कुंवारी हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे खुद को समझना था, खुद को खोजना था। जब तक सही इंसान न मिले तब तक अकेले रहना बेहतर है। मैं किसी भी सामाजिक दबाव में आकर शादी नहीं करना चाहती। उनका मानना है कि स्त्रियों को केवल शादी और बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए भी जाना जाना चाहिए। शादी एक पवित्र रिश्ता है और उसे मजबूरी में नहीं, समझदारी से किया जाना चाहिए। तनुश्री कुछ साल अमेरिका में रहीं, जहां उन्होंने ध्यान, योग, मेडिटेशन और आत्मचिंतन पर काम किया। उन्होंने अपने भीतर झांकना सीखा, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और खुद को भीतर से मजबूत बनाया। अब वो भारत वापस आ चुकी हैं और सोशल मीडिया के जरिए मोटिवेशनल बातें शेयर करती हैं। वो स्पीकिंग सेशंस, इंटरव्यूज और महिलाओं की आवाज़ को मंच देने में सक्रिय रहती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें अच्छा रोल मिलेगा तो वे फिल्मों में वापसी भी कर सकती हैं। तनुश्री दत्ता की कहानी केवल एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक बहादुर महिला की कहानी है,
उन्होंने न सिर्फ शोहरत देखी बल्कि अपमान, अन्याय और सामाजिक ठोकरें भी झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, लाखों महिलाओं के लिए मिसाल बनी और आज भी आत्मविश्वास के साथ जीवन जी रही हैं। तनुश्री दत्ता की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। आज भी वो सामाजिक कार्य के साथ जुड़े रहते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के साथ साझा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।